चलिए 30 पे लौटते हैं। मैमल्स में हेलो हेलो मैमल्स में टीथ स्किन के डर्मिस डर्मिस के रूपांतरण से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉग के लार्वा में फ्रॉग के लार्वा में यह एपिडर्मिस के रूपांतरण से बनता है। एपिडर्मिस के रूपांतरण से बनता है। इसे हार्नी टीथ कहते हैं। बहुत तेज आदमी है भाई। इसे हार्नी टीथ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडल्ट फ्रॉग में टीथ जबड़े से अटैच होता है। जबड़े से अटैच होता है। इस प्रकार के दांत को एक्रोडॉन्ट कहते हैं। इस प्रकार के दांत को एक्रोडॉन्ट कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन मनुष्यों में दांत जबड़े के एल्वियोलाई या पीठ गड्ढे में फिट रहता है। फिट रहता है। इस प्रकार के दांत को थीकोडॉन्ट कहते हैं। इस प्रकार के दांत को थीकोडॉन्ट क्या कहेंगे? थीकोडॉन्ट। मतलब आप देखें, जब दांत निकलता है, टूटता है, तो जबड़े में गड्ढा होता है ना, जा में, तो जो गड्ढा है उसी को हम क्या कर रहे हैं? एल्वियोलाई। उसी को एल्वियोलाई कह रहे हैं। और इसी एल्वियोलाई में आप ये देखिए, जैसे ये अंजलि समझ जाना,
ये दांत है और इसमें ये देखिए मसूड़े होते हैं ना, लिगामेंट, ये अच्छी तरह से एकदम बिल्कुल फिट रहता है। समझ में आया? ये क्या कहते हैं, लिगामेंट के द्वारा ये अच्छी तरह से फिट रहेगा। तो दांत कहाँ फिट होगा? एल्वियोलाई में। कहाँ पे? एल्वियोलाई में फिट होता है। समझ में आया? ऐसे ही दांत को हम क्या कहेंगे? थीकोडॉन्ट। तो हम लोगों का जो दांत होता है वो है थीकोडॉन्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, मनुष्यों में टीथ एल्वियोलाई या बोनी सॉकेट में पेरीओडंटल मेम्ब्रेन के द्वारा बोनी सॉकेट में पेरीओडंटल मेम्ब्रेन के द्वारा ये ऊपर वाला ना उड़ जाए यार। पेरीओडंटल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट थीकोडॉन्ट हो गया ना। अब देखिए, इस प्रकार से ह्यूमन टीथ का जो करेक्टर होगा, अगर हम ह्यूमन टीथ का करेक्टर देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? एक तो ये कैसा होता है? थीकोडॉन्ट हो गया, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, ये डाइफियोडॉन्ट होता है। क्या होगा? डाइफियोडॉन्ट। और तीसरा, ये होते हैं हेटेरोडॉन्ट। ये तीन करेक्टर ये लिख लीजिए। थीकोडॉन्ट की बात आपने लिख लिया है, नीचे से लिख लीजिए। नीचे से डाइफियोडॉन्ट में लिखिए, मनुष्यों में जो टीथ जीवन में 2 बार आते हैं, दो बार आएंगे, उन्हें डाइफियोडॉन्ट कहते हैं। ये मिल्की टीथ भी कहलाते हैं, दुधिया दांत। ये मिल्की टीथ भी कहलाते हैं। और इनकी संख्या कुल 20 होती है। इनकी संख्या कुल 20 होती है।
12 दांत, 12 टीथ जीवन में एक बार आते हैं। जीवन में एक बार आते हैं, इन्हें मोनोफियोडोंट कहते हैं। लिखिए, फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के आधार पर टीथ 4 प्रकार के होते हैं। टीथ 4 प्रकार के होते हैं। टीथ 4 प्रकार के होते हैं ना, ब्रैकेट में लिख लो हेट्रोडॉन्ट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोडॉन्ट कहेंगे। 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंसाइजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर, नंबर 4 मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 8 है। 4, इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 12। कैनाइन का काम चीरना फाड़ना नहीं, हाँ कैनाइन चीरना। इंसाइजर, हाँ कुतरना। क्या है यार, प्रीमोलर और मोलर का काम चीविंग, ग्राइंडिंग, पीसना, है ना, चबाना, चीविंग, ग्राइंडिंग, ये काम है इनका। तो ये यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ये देखें, ये जो है कैसे आप यहाँ पे देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला नंबर 1 मिल्की टीथ, इसको देखें। डेंटल फार्मूला को जरा देखिए ध्यान से। हम लोग ये देखें, ये जबड़ा है ना, ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा, समझ में आया। अब आप देखिए यहीं से ये देखिए, ये तो ये वाला आधा पार्ट हो जाएगा कि नहीं यहीं से, हाँ। तो यहाँ पे हो गया एक दांत,
यहाँ पे देखिए एक दांत, ठीक, और यहाँ जो दांत होगा इसको हम क्या कहेंगे, इंसाइजर। फिर यहाँ पे ये क्या है, इंसाइजर। फिर क्या होगा, कैनाइन। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्री मोलर। ठीक है, ये इसी तरह से इधर भी ध्यान से सुनिएगा, इसी तरह से नीचे भी ना। तो आप देखेंगे फार्मूले में ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, ऊपर जा और नीचे जा। यही आगे जो देखो, आई से क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आधे का ही लिखते हैं। कैसे फार्मूला लिखेंगे, आधे का लिखेंगे। इंसाइजर यहाँ कितना है, 2, इंसाइजर 2, नीचे भी 2, कैनाइन 1, नीचे भी 1, प्रीमोलर कितना है, 2, है ना। तो और यहाँ कितना होगा, 0, 0। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कितना, 2 और 2। लो लिख दिए, समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं, सुनिए, गुड़े 2/2, मतलब ऊपर जैसे ये एक तरफ का लिखा गया है तो ये दूसरी तरफ का हो गया, तभी तो डबल हुआ ना। और नीचे एक तरफ का लिखा गया है, जब डबल कर दिए तो ये क्या हो गया, दूसरी तरफ का हो गया। समझ गए ना, इसलिए 2/2। ठीक, तो अगर हम ये देखें तो कितना हो गया, 2, 1, 3, 2, 5, क्या हो गया, 10/10। नीचे भी वही सेम है, बराबर कुल कितने दांत, 10/10 बराबर 20। ये गणित है। समझ में आया। हो गया भैया, नहीं दिख रहा है क्या, और इधर करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो ये हो गया। अब हम एडल्ट में लिखें, क्या जी, हवा लेने लगती हो, एडल्ट। एडल्ट टीथ में यही बात हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 2100/2 बराबर बराबर 32।
नहीं, 32 में है, सबसे बाद में आएगा 32 है। इतने लोगों में किसी के बक्कल कैविटी में 32 दांत है? नहीं होगा, है? हाँ तो बुढ़ाई जाए आओ। बक्कल कैविटी में सबके 32 दांत नहीं होंगे, अभी तक मेरे 32 दांत नहीं है, केवल 28 नहीं है, 32। इसीलिए तो वेस्टिजियल है। और धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा पूरी तरह से ये विलुप्त हो जाएगा और मनुष्य में 32 की जगह 28 दांत होने लगेंगे, क्योंकि इसका रोल नहीं है। अब जैसे अभी तक हमारे बक्कल कैविटी में 28 दांत है, 32 नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ी में भी मान लीजिए 28 रहे, 32 ना हो। हाँ, वही कह रहे हैं, 32 दांत कहा जाता है ना, 32 दांत होता है, तो सभी के 32 दांत हो ये गारंटी नहीं है, ठीक है। और 32 जो लास्ट वाला विजडम टीथ है वो 25 के बाद आता है। क्या होता है? 25 के बाद, 28 के बाद वो आता है, ठीक है। तो इससे नहीं आएगा तो आपकी उम्र भी कम ही रहेगी। इसमें लिख लीजिए, लिखिए इसमें, एडल्ट में मोलर टीथ, एडल्ट में मोलर टीथ की संख्या, एडल्ट में मोलर टीथ की संख्या 12 होती है और ये मोनोफियोडॉन्ट होते हैं, एक ही बार आते हैं, ठीक है। और ये मोनोफियोडॉन्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट मोलर टीथ लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ कहते हैं। लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ कहते हैं। ये वेस्टिजियल होते हैं, अवशेषी होते हैं, टूट जाएगा अंजलि दरवाजा। बंद कर दो ना अंदर से। हो गया भैया? वैसे अगर आप देखेंगे मनुष्यों में जो टीथ होता है क्या कहते हैं हम? इंसाइजर, और क्या कहेंगे? कैनाइन, और क्या कहेंगे? चीक टीथ ना। इसमें कौन कौन आएगा? प्रीमोलर एंड मोलर। चीक टीथ में प्रीमोलर और
मोलर आएंगे। हम्म लिखिए इसमें, इंसाइजर एवं कैनाइन में, इंसाइजर एवं कैनाइन में, इंसाइजर एवं कैनाइन में एक एक रूट पाए जाते हैं, एक एक रूट पाए जाते हैं, एक एक रूट पाए जाते हैं। जबकि अपर मोलर में, अपर प्रीमोलर लिखिएगा, अपर प्रीमोलर में दो रूट, अपर प्रीमोलर में दो रूट एवं मोलर में तीन रूट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर प्रीमोलर में, लोअर प्रीमोलर में एक एवं मोलर में दो रूट पाए जाते हैं, मोलर में दो रूट पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इंसाइजर एवं कैनाइन में, इंसाइजर एवं कैनाइन में एक एक कैप्सिड, एक एक कैप्सिड जबकि प्रीमोलर में दो तथा मोलर में तीन कैप्सिड पाए जाते हैं। तीन कैप्सिड पाए जाते हैं। हो गया, तीन कैप्सिड पाए जाते हैं। चिक टीथ, निम्न प्रकार के होते हैं, गोनोडॉन्ट, ओमनीवोरस जो होते हैं, जैसे हम लोगों में चीक टीथ को हम क्या कहते हैं, गोनोडॉन्ट, सीकोडॉन्ट कार्निवोरस में, जैसे टाइगर वगैरह, सेलेनोडॉन्ट हर्बीवोरस, और लोफोडॉन्ट सीकोडॉन्ट।
हो गया कृति? लिख लिया भैया? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
फिगर हो गया। देखिए यहाँ पे एक रूट इसमें दिखाया गया है। अगर प्रीमोलर या मोलर होता, इसमें रूट की संख्या कितनी हो जाती? जैसे ऐसे होता एक रूट, और फिर ये दूसरा रूट, ये इस तरह दो रूट हो जाता। यहाँ पर एक ही रूट है। दांत में तीन भाग होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। दांत का जो भाग हमको दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्राउन। बाकी नेक और रूट दिखाई नहीं देते हैं। नेक वाला भाग मसूड़ों में बंद होता है, और जो रूट होता है, जो जबड़ा होता है, उसकी बोनी सॉकेट होता है, पिट होता है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि तीन भाग है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, यहाँ पर जो भाग दिखाई देगा, क्राउन का जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? इनेमल कहते हैं। हमको चमकता हुआ जो दांत दिखाई देगा वो कैसा होगा? क्या होगा? इनेमल। ठीक। और ये दांत का हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर भाग होता है, तभी तो हम लोग इतनी कठोर कठोर चीजें तोड़ लेते हैं। उसके नीचे का जो भाग होगा डेंटाइन कहलाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लेयर होगी सीमेंट। इसके अंदर दांत कैसा होगा? खोखला होगा। उस खोखले भाग को हम कहेंगे पल्प कैविटी। उस पल्प कैविटी में टिश्यू जैसे ब्लड वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ये सब यहाँ पर पाए जाएंगे। तो दांतों में जो दर्द होता है, झंझनाहट कभी कभी महसूस होता है, तो इन्हीं के कारण सेंसिटिविटी होती है ना। किसके कारण? भाई नर्व्स है ना, नर्व के कारण होगा। तो आपने देखा है कि जब सेंसिटिविटी हो जाती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो सब नर्व वगैरह सब निकाल देते हैं, उसमें जो जीवित चीज है उसको सब निकाल दिए। जब उसको निकाल देंगे तब सेंसिटिविटी कहाँ से आएगी? सेंसिटिविटी नहीं आएगी। ठीक है। तो पल्प कैविटी में क्या पाया जाएगा? पल्प पाया जाएगा। डेंटाइन का निर्माण करने वाली जो सेल होगी उसको क्या कहेंगे? ओडोंटोब्लास्ट। बस यही इतने से पार्ट में होते हैं। तो लिखिए इसमें, देखिए क्राउन, तीन भाग है ना। देखिए क्राउन, क्राउन इनेमल का बना होता है। इनेमल का बना होता है। 1 घंटे से हवा चल रही है। इनेमल का बना होता है। ठीक है। देखिए आगे, इनेमल नॉन लिविंग पार्ट होता है। जब तक इनेमल रहेगा तब तक आपको कभी भी सेंसिटिविटी महसूस नहीं होगी। ठीक है। नॉन लिविंग होता है। और यह कैल्शियम फास्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। कैल्शियम फास्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनेमल की उत्पत्ति या वर्जिन एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल होती है।
इसका निर्माण एमेलोब्लास्ट से होता है। एमाइलो एमाइलोब्लास्ट से होता है। हो गया, आगे लिखिए। डेंटाइन, नेक्स्ट पॉइंट, डेंटाइन लिविंग भाग होता है, लिविंग पार्ट होता है। यह सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है, यह सेकंड हार्डेस्ट, दूसरा मजबूत भाग, हार्डेस्ट पार्ट है। यह मीजोडर्मल सेल ओडोंटोब्लास्ट से बना होता है। ओडोंटोब्लास्ट से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पल्प कैविटी में पल्प पाए जाते हैं। पल्प पाए जाते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स, ईटीसी। नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स, ईटीसी। देखिए, जब आप देखिए, जब हमारी बक्कल कैविटी में फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन कब होगा? जब बैक्टीरिया होंगे, जब बैक्टीरिया होंगे फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड। और एसिड बनेगा तो वो एसिड धीरे 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 हमारे इनेमल को गला देगा, और वहां ऑलरेडी बैक्टीरिया है, तो वो जब गल जाएगा तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? डेंटाइन। जैसे ही डेंटाइन में पहुंचा, आपको सेंसिटिविटी महसूस होने लगेगी। क्यों? डेंटाइन कैसा होता है? लिविंग होता है, आपको सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। ठीक है, तब आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आप अपने इनेमल को क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे, उसको बचाइए, फर्मेंटेशन ना होने पाए। ठीक है, फर्मेंटेशन ना होने पाए। फर्मेंटेशन कब नहीं होगा? जब हम बक्कल कैविटी को साफ रखेंगे। ये नहीं है कि हमेशा दिन भर ब्रश ही करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे पानी से ना, तो फर्मेंटेशन क्रिया नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे देखिए, बक्कल कैविटी में होगा। दो तरह की होती है, एक माइनर और दूसरी मेजर। मेजर ही सलाइवा का सिक्रेशन करती है, और ये जो मेजर होती है
ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है सब मैंडीबुलर, 1 पेयर। ठीक, एक होगी पैरोटिड ग्लैंड, कितनी, 1 पेयर। एक होगी सबलिंगुअल, 1 पेयर, सबलिंगुअल। ये सबलिंगुअल हो गया, 3 प्रकार की। अब आप जरा देखिए, ये आपकी बक्कल कैविटी, ठीक है, और ये आपका क्या, जीभ, ठीक, और ये आपका जबड़ा, ये क्या हो गया, जा, ये क्या हो गया, टंग, ठीक, ये क्या हो गया, कान ना। अब यहाँ पे देखिए, ये है बड़ी सी ग्लैंड, ये डक्ट, ये बड़ी सी ग्लैंड और ये डक्ट, यहाँ पर ग्लैंड और ये क्या है, डक्ट, यहाँ भी ग्लैंड, ये है डक्ट, यहाँ पर छोटी सी ग्लैंड और ये है डक्ट। ठीक, तो ये कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड। ठीक, ये कौन सी डक्ट, स्टेनसन डक्ट। और ये कौन सी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर कहाँ होगी, जबड़े के नीचे, और इससे संबंधित डक्ट वाटसन, वाटसंस डक्ट। ये कौन सी है, सब लिंगुअल ग्लैंड, और इससे संबंधित डक्ट रिवीनस डक्ट ना। देखिए, पैरोटिड से संबंधित क्या है, स्टेनसंस डक्ट, और सब मैंडिबुलर क्या है, वाटसंस डक्ट, और सबलिंगुअल से रिवीनस डक्ट। इसी के माध्यम से ये लोग बक्कल कैविटी में खुलते हैं। समझ में आया, इससे क्या संबंध है, ये है यहाँ पे। बताओ, सब मैंडिबुल जबड़े के नीचे होगा, मैंडिबुलर कह रहा है ना, जबड़े के नीचे, लिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे। बस वही, किसका संबंध किससे है, पैरोटिड ग्लैंड किस डक्ट के माध्यम से बक्कल कैविटी में ओपन हो रही है, स्टेंशन। सब मैंडिबुलर किस डक्ट के माध्यम से, वाटसन डक्ट। सब लिंगुअल रिविनस डक्ट। फिगर उगर कोई मतलब नहीं है, चलो लिख लो। हाँ, और क्या देखिए, इसमें पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है,
कान के पास, यहाँ दोनों साइड में, और जीभ के नीचे लिंगुअल, जबड़े के से सटी सब मैंडिबुलर। लिखो इसमें पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। इसके इन्फेक्शन से मम्स, गलसुआ, ये सूज जाता है और कुछ खाने में भी दिक्कत होती है। गलसुआ रोग होता है। गलसुआ मम्स डिजीज किसके? पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन से। पैरोटिड ग्लैंड जब इन्फेक्ट हो जाएगी, वायरस इन्फेक्शन होता है, तब उसको हम गलसुआ या मम्स डिजीज कहेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं इसमें लिखना है। लिख लीजिए नीचे, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? सलाइवा का श्रावण करना। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करता है।